हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया। नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करते हो तो यकीन मारो मेरा, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे। मेरा यकीन मानिए, ये 5 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जिनको कि अगर एक बार आपने सुन लिया तो आप देखोगे कि किस तरीके से ये 5 पॉइंट केवल आपको आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन नंबर लाने में हेल्प करने वाले हैं। मेरा यकीन मानिए, इन 5 पॉइंट को सुनने के बाद आप खुद मुझे थैंक्स बोलेंगे, और वो थैंक्स मैं जो है वो एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि इसके पीछे मैंने इन 5 पॉइंट को बनाने के पीछे मैंने बहुत मेहनत करी है। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं बिना देरी के कि आखिर ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। जो हमारा दूसरा पॉइंट होगा वो हमारा होगा रिफाइनमेंट टेक्निक। जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा वो हमारा होगा द परेटो प्रिंसिपल, जिसको हम 80-20 रूल नाम से जानते हैं। इसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो मास्टर द कॉम्पिटेंसी शिफ्ट। एंड द लास्ट वन, जो अपना लास्ट पॉइंट होगा, वो जो लास्ट पॉइंट होगा वो होगा अपना एग्जाम सिमुलेशन, जिसको कि फाइनल बॉस नाम से हम लोग बोलेंगे। तो ये 5 पॉइंट जो है, अगर आप इनको फोकस करते हो तो एग्जाम में आप बहुत ही बेहतरीन नंबर लेकर आने वाले हो, मेरा यकीन मानो। तो चलो सबसे पहला पॉइंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अपना जो होने वाला है वो अपना है द रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड। तो रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड क्या बोलता है? इसमें इंजीनियरिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, इस पॉइंट के अंदर आपको PYQs को सॉल्व करने हैं। तो देखो, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम में इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? इसके लिए आपके पास अनसॉल्व होता है, या फिर आप एनसीईआरटी एग्जामिनर की मदद ले सकते हो। एनसीईआरटी एग्जामिनर में आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन जो है वो ट्रेंड होगा अलग अलग तरीके की क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और एग्जाम में आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको PYQs को सॉल्व करना है। दूसरा जो पॉइंट है वो अपना है इसी फर्स्ट पॉइंट के अंदर दूसरा जो सब पॉइंट है वो अपना है हॉट टॉपिक सिलेक्ट करो पहले। तो अपने जो फिजिक्स है उसके अंदर 4 चैप्टर होते हैं। तो हम फिजिक्स के अंदर जो 4 चैप्टर होंगे, अगर फिजिक्स की बात करते हैं पर्टिकुलर, तो 4 चैप्टर में अगर आप देखोगे तो जो आपका ऑप्टिक्स है और जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है, ये आपका मेजर चंक होता है अपने फिजिक्स का। सबसे ज्यादा स्कोरिंग, सबसे ज्यादा लेंदी यही चैप्टर्स हैं, और सबसे ज्यादा एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन भी बन रहे होते हैं। तो ऑप्टिक्स और अपना इलेक्ट्रिसिटी, इनको तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कवर करना होगा। बाकी 2 चैप्टर भी कवर करने हैं, लेकिन इन पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आप देखो एक छोटी गलती क्या करते हैं लोग अक्सर, जब भी वो एग्जाम में क्वेश्चन करके आते हैं या जब भी कोई न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो उस दौरान क्या करते हैं, वो जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है, अब वैल्यू आ गई 5, तो 5 नहीं लिखना, उसकी यूनिट लिखनी है। आपको डोंट फॉरगेट टू राइट द SI यूनिट। आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो वहां पर SI यूनिट जरूर लिखना है। यूनिट के भी नंबर काटे जाते हैं, तो आपको ध्यान देना। जैसे मान लो आपने कैलकुलेट किया, यहाँ पर कुछ भी आपने कैलकुलेट किया, सपोज कर लेते कि आपने जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप पढ़ रहे थे वहां पर आपने पावर कैलकुलेट करी, तो अब पावर की जो SI यूनिट होती है वो वॉट होती है, आपको वहां पर वॉट लिखना पड़ेगा। तो यूनिट को मेंशन करना नहीं भूलना है, नहीं तो यूनिट के भी मार्क आपके कट जाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू राइट द SI यूनिट, तो आपको SI यूनिट जरूर से लिखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और क्या होती है, जो अपनी CBSE होती है, जो ऑफिशियल CBSE मार्किंग स्कीम होती है, उस स्कीम में ऐसा पाया जाता है, ऐसा देखा गया है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे होते हो आपको क्वेश्चन के स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। मतलब जैसे सपोज कर लो आप कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वो न्यूमेरिकल आपका गलत हो गया, तो अगर आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, अगर आपका आंसर गलत हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आप जितने भी स्टेप्स में लगाए होंगे न्यूमेरिकल, अगर आपके स्टेप्स सही हैं या फिर आपने जो फॉर्मूला उन स्टेप्स में अप्लाई किया अगर वो फॉर्मूला सही है, तो वहां पर पार्शियल मार्किंग होती है। भले ही आपका आंसर गलत है, भले ही आपका आंसर सही नहीं है, इस केस में आपको स्टेप्स के और फॉर्मूला अगर आपका करेक्ट है तो उसके भी मार्क्स मिलते हैं। तो याद रखना है कि आपको इसके भी एडवांटेज मिलने वाले हैं। तो अपने एक एक स्टेप को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, और हो सके तो फॉर्मूला एकदम करेक्ट लिखना आपको, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट के अंदर इतने सारे टॉपिक्स आपको याद रखने हैं। ये फर्स्ट पॉइंट के अंदर इतने सारे सब पॉइंट होते थे। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हम लोग उसको बोलेंगे द फाइनमेंट टेक्निक। फाइनमेंट टेक्निक क्या बोलता है? देखो, फाइनमेंट टेक्निक, फाइनमेंट एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहे हैं फिजिक्स के ब्रांच में, फिजिक्स के अंदर। तो फाइनमेंट टेक्निक बोलता है कि आपको जो भी टॉपिक कॉम्प्लेक्स लगता है, जैसे सपोज करो आपको कोई भी टॉपिक है जो लग रहा है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसके न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, उसके क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, या वो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेंदी लग रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो भी टॉपिक आपको कॉम्प्लेक्स लगता है
उस टॉपिक को आप किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है, आपको उस टॉपिक को किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करना है, या सामने दीवार के सामने आपको खड़े होकर उस टॉपिक को बोलना है। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को किसी को एक्सप्लेन करते हो तो उस समय आप उस चीज़ को जितना बेहतरीन तरीके समझ पाओगे उतना आप अकेले पढ़ने से नहीं समझ सकते। कोई टीचर क्या करता है, जब किसी भी टॉपिक को स्टूडेंट को समझाता है तो कभी वो ये डर उसके अंदर होता है कि मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद स्टूडेंट को समझा रहा हूँ, तो मेरे को उस लेवल से आना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मेरे से कुछ भी सवाल पूछ सकता है। सिमिलर इसी तरीके से अगर आपका टॉपिक कोई कॉम्प्लेक्स है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको उसको अपने दोस्त को समझाना है। जैसे ही आप उसको दोस्त को समझा ले जाओगे, अगर आपका दोस्त वो टॉपिक आपसे समझ गया है, मतलब आपको उस टॉपिक की बहुत डीपली नॉलेज हो चुकी है, और इस तरीके से आपका वो टॉपिक जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, जो कि आपको परेशान कर रहा था। तो ये हमारी सेकंड टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, रिफाइनमेंट टेक्निक। अब बढ़ने वाले अपने थर्ड टेक्निक की तरफ। जो थर्ड पॉइंट अपना होने वाला है वो है अपना दी परेटो प्रिंसिपल। ठीक है, तो परेटो प्रिंसिपल जिसको हम 80-20 रूल नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 80-20 रूल क्या बोलता है कि जो हमारे 80% एग्जाम्स होते हैं, जो 80% क्वेश्चन होते हैं, वो हमारे 20% सिलेबस से ही बनते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है उसमें 20% सिलेबस ऐसा होगा जिससे एग्जाम में 80% जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं, और यही हमारा मेजर चंक होता है। उन्हीं टॉपिक्स को हमको खोजना है, हमको रिसर्च करना है, हमको सॉल्व को देखना है, और उन टॉपिक्स को खोजना है, उन चैप्टर्स को समझना है जहां से हमारा 80% क्वेश्चन बन रहा है। वो 20% टॉपिक्स आपको खोजने हैं जहां से 80% क्वेश्चन बन रहे हैं, और उनको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो इस रूल को हम बोलेंगे 80-20 रूल। इसको भी आपको अपने पढ़ाई में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद देखना आपको कितना बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने फोर्थ वाले पॉइंट के ऊपर। तो अपना फोर्थ पॉइंट जो है वो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, वो है मास्टर दी कॉम्पिटेंसी शिफ्ट। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट अपना है मास्टर दी कॉम्पिटेंसी शिफ्ट। यानी कि आपको करना क्या है, आपको जो भी आंसर आप लिख रहे होगे एग्जाम में उसमें आपको मास्टर करना है। मास्टर करने का मतलब आपको जो भी लोग आंसर लिख रहे होंगे उनसे कुछ अलग लिखना है। तो आप सबका आंसर तो देखोगे नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको उस क्वेश्चन को उस तरीके से लिखना है जिस तरीके से पढ़ने वाला उसको समझ पाए। ये आप अपने अंदर खुद डेवलप करोगे। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखते हो तो आपको जो जो पॉइंट भी समझ में आता है सारे पॉइंट को लिख देना है। जैसे कई बार क्या होता है, हमको लगता है हम बहुत तेज हैं तो हम ये एक स्टेप ढका के लिख सकते हैं, एक स्टेप लिखेंगे दूसरा स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम फर्स्ट स्टेप के बाद थर्ड स्टेप पे चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको लगता है आप टैलेंटेड, लेकिन सामने जो कॉपी चेक करने वाला होगा, जो एग्जामिनर होगा आपका, उसको थोड़ी ना पता है। तो आपको एक एक स्टेप लिखना है, कोई भी स्टेप गायब नहीं करना है। जो जो स्टेप हो सकता है, जैसे आप एक बच्चे को समझा रहे हो इस तरीके से आपको एक एक स्टेप में जो भी चीजें लिख रहे हो उसको लिखना है, कोई भी स्टेप गायब नहीं करना है। आपको आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला समझ जाएगा कि आपको आ रहा था। तो यहाँ पर ध्यान देना है, मास्टर दी कॉम्पिटेंसी शिफ्ट में आपको कंपटीशन में बना के रखना है अपने आप को। इसके लिए आपका जो आंसर होगा, जो आंसर लिखने का जो तरीका होगा, जो एक्सप्लेनेशन का जो वे होगा, तरीका होगा, वो और लोगों से बेहतर होना चाहिए, ताकि जो भी कॉपी चेक करे उसके दिमाग में भी एक बार आ जाए कि हाँ मैं किसकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फोर्थ पॉइंट को अप्लाई करना है। और फिर बढ़ने वाले अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। जो अपना फाइनल और लास्ट पॉइंट है वो क्या है, वो अपना है एग्जाम सिमुलेशन, जिसको फाइनल बॉस नाम से भी हम लोग जानेंगे। तो एग्जाम सिमुलेशन में क्या करना है आपको, लास्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपने जितना सब कुछ पढ़ रखा है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। आपको 3 आवर्स का, जो आपको 3 आवर्स का समय मिलता है, उस 3 आवर्स के समय के लिए आपको एक मॉक टेस्ट जो है वो ऑनलाइन आप कर सकते हो या ऑफलाइन आप कर सकते हो। इसके लिए आपको तैयार होना है और बैठ करके 3 घंटे जो है वो प्रैक्टिस करना है। जिस तरीके से बोर्ड में एग्जाम देना होता है आपको 3 घंटे, उसी तरीके से 3 घंटे आपको घर पे बैठ के मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। और ऐसे सॉल्व करिए जैसे सच में आपका घर पे बोर्ड का पेपर चल रहा हो। तो देखो, अगर आप उस सिचुएशन को घर पे क्रिएट करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, होता यह है कि जब हम एग्जाम में जाते हैं तो हमको क्वेश्चन आ रहा होता है, लेकिन हम क्योंकि वहाँ पर हमको बहुत सारा टेंशन होता है, बहुत सारी चीज़ें जो है अगल बगल देख के हम डर जाते हैं, हमारा दिमाग जो है सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को ट्रेंड करो, उस तरह की सिचुएशन क्रिएट करो। 3 घंटे का समय दो खुद को, और जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करके एक बार देखो कि किस तरीके से आप 3 घंटे में कितना परफॉर्म कर पा रहे हो और आपका रिजल्ट क्या है। इस तरीके से मॉक टेस्ट सॉल्व करो
और मॉक टेस्ट सॉल्व करते करते आप देखोगे कि जब आप एग्जाम में जाओगे, एग्जाम में जब 3 घंटे का पेपर स्टार्ट होगा तो आपको लगेगा कि अरे हाँ, अब 3 घंटे का एग्जाम तो मैं आराम से दे सकता हूँ, जैसे मैंने घर पे प्रैक्टिस करा था वैसे यहाँ पर करना है। तो आपके दिमाग को ये बात एक बार पता चल जाएगी, एक तरीके से एक बार घर पे आप अपने दिमाग को ट्रेंड कर चुके हो, तो वही सिचुएशन जब दोबारा रिपीट होगी एग्जाम हॉल में तो आपका दिमाग जो है उस सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन को कैसे ट्रीट करना है, ये समझ जाएगा। और इस तरीके से आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करके आओगे, एकदम गर्दा गर्दा कर दोगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर, आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाले हो। तो ये 5 पॉइंट आपको अप्लाई करने हैं। इनको अप्लाई करने के बाद तुम खुद देखना तुमको कितना ज़्यादा जो है रिजल्ट मिलने वाला है, तुम कितना ज़्यादा जो है अपने मार्क्स को देखकर सेटिस्फाइड होगे, ये तुम खुद कमेंट में बताना। और नहीं भी बताओगे तो कोई बात नहीं, अगर मेरे 5 पॉइंट बताने से तुम्हारा जो है कुछ लाभ हो जाता है तो तुम्हारा लाभ हो जाए और तुम्हारे एग्जाम्स जो है वो अच्छे हो जाएं। ठीक है, तो चलो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और सभी लोग अपने एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से देना, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर हैं, आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।